अब एक कैंपेन भी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ और वो कैंपेन बड़ी इंटरेस्टिंग है। I don't love Pakistan at all. वो कह रहे हैं कि जी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने जेडी वेंस ने ये क्यों कहा कि we love Pakistan? I don't love Pakistan. I don't know what he's trying to do, and I don't love axis of evil, and I think they're enemies of America. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और ये कह रहे हैं कि आप उसामा बिन लादेन और ये सुने ना एक सेकेंड। You know, Pakistan, let's not forget, Pakistan hid bin Laden for a decade. They funded through ISI insurgencies against me and my troops. यहाँ अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप को एक बड़ा झटका मिला है। The Pakistanis through ISI funded insurgencies against us and hid bin Laden. It's also fair to say Modi is very popular. The whole India is moving ahead in a very forceful. मैं देख रहा था एक सेनेटर रिक स्कॉट है, ठीक है जी, कि कतर और पाकिस्तान जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका वार्ता के दौरान जेडी वेंस ने कहा था वी लव पाकिस्तान, लेकिन इस बयान के बाद अमेरिका में ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। रिपब्लिकन सीनेटरों ने पाकिस्तान के आतंकवादी अतीत की फाइल खोल दी है। किसी ने ओसामा बिन लादेन को याद दिलाया तो किसी ने आईएसआई पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप दोहराए। अब सवाल उठ रहा है कि जिस पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं, क्या वो अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार हो सकता है? कैंपेन भी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। I need more explanation from the vice president of why I, as an American, after I'm a child of 9/11. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का पाकिस्तान प्रेम अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों के बीच खुद अमेरिकी सीनेटर्स ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने और ओसामा बिन लादेन को छिपाने के इतिहास को दुनिया के सामने रखा और साथ ही साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस को पाकिस्तान प्रेम के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। मोंटाना से सीनेटर टीम शीही ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल भी उठाए। अगर आप ये देखें कि जो कुछ अमेरिकन लोग, नॉट ऑल ऑफ देम, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने जेडी वेंस ने ये क्यों कहा कि वी लव पाकिस्तान, ये क्यों कहा वी लव पाकिस्तान। अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, तो वो इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मैं आपको Okay, I don't love Pakistan at all. I think of them as people who, hide Osama bin Laden. I have friends who are on SEAL Team 6. I have a friend who is on SEAL Team 6. I would love to know his opinion on that statement. This sort of revisioning, reanimating, it's very Obama-esque. I know people are saying this, but this new Middle East tour that he's doing and saying we love Pakistan, I need more explanation from the vice president of why I, as an American, after I'm a child of 9/11, saw 9/11 when I turned 16 in high school, I think they call us Generation Kill because we're the Afghanistan and Iraq generations. I don't love Pakistan. I don't know what he's trying to do, and I don't love axis of evil, and I think they're enemies of America. What do you make of that statement? And do you think that he and the ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं इस पर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, और मैडम को दरअसल ये नहीं पता कि एक्सिस ऑफ इविल अमेरिका किसे कहता था। अमेरिका का एक्सिस ऑफ इविल से जो ताल्लुक है वो ईरान से था, पाकिस्तान से तो नहीं है। और वो ईरान की और अमेरिका की एक मिडल ईस्ट की लड़ाई है। वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। हम उस पर बहुत दफा कमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो तुम्हारा से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त भारत के अंदर खुश होंगे, लो जी पाकिस्तान जो है ना उसको वो करे, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं देख रहा था एक सेनेटर रिक स्कॉट है, ठीक है जी,
कि कतर और पाकिस्तान जो है वो हमारे वो फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है। बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दूसरी पार्टी से बहुत करीबी ताल्लुक है, तो वो कम समझते हैं और वो कहते हैं कतर और पाकिस्तान क्यों नहीं है, बिकॉज जी कतर हिजबुल्लाह को होस्ट करता है। ठीक है भाई, कतर हिजबुल्लाह के क्यों करीब है, इस चीज का भी सवाल होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, पता होना चाहिए और उसकी क्या वजह। ठीक है, अब ये मेगन जो मकेन साहबा हैं, अगर आप इनको देखें तो ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट है, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं। इन्होंने एबीसी का एक शो को होस्ट किया हुआ है और दूसरा ये है कि फॉक्स न्यूज एबीसी में कंट्रीब्यूटर रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 2008 में जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुई थी उसमें एज ए सक्सेसफुल ब्लॉगर ये हुई, मशहूर हुई और फिर तब से जारी बात है शी बिल्ड हर मीडिया कैरियर एंड ऑल दैट। नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि हु इज शी या ये मैडम जो है वो इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किसी का भी क्या बैकग्राउंड क्या है और ये कौन यकदम एक बंदे को आपने पकड़ के टीवी पे उठा दिया और इसको वो उन्होंने किया। बहरहाल जिसे वो कहते हैं ना जो मेगन मकेन है, ठीक है जी, बड़ी वोकल कंजर्वेटिव कमेंटेटर है एंड पॉडकास्टर है। ठीक है, और प्रेसिडेंट पे और जेडी वैंस पे बड़ा क्रिटिसिज्म करती हैं। ये कहती हैं 9/11 की वो है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। यही तो प्रॉब्लम है, दिस इज द इशू कि इनको दे डोंट हैव एन आइडिया, इनको आइडिया भी नहीं है कि पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है यार। मतलब कैन यू इवन इमेजिन, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कंट्रीब्यूट किया। इसके हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट कर रहा है इंडिया और वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक की। वैसे तो ब्रिक्स के हवाले से जो मामलात है, जो मीटिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ी एक अजीब किस्म की, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त दुनिया भर की सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम बात करें, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, फिर मिडल ईस्ट है, चाइना है, अमेरिका, यूरोप, किसी की भी बात करें तो एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है और हर कोई ये चाहता है कि भाई ये ईरान अमेरिका वॉर के बाद तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब अगर दुनिया उसको शायद किसी और एंगल से देखती है। पहले जब हम उसको देखा करते थे तो किसी और एंगल से देखा जाता था कि यार मिडिल ईस्ट सेफेस्ट एक जगह है दुनिया में, लेकिन इस जंग ने इसको बिल्कुल इसका नक्शा ही बदल दिया, ये सारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। अब ईरान एक एज ए पावर इमर्ज हुआ है इस वक्त जो हमारे इस रीजन में, क्योंकि हम भी बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, मिडिल ईस्ट भी करता है और अफगानिस्तान भी करता है, टर्की करता है, इराक करता है, तो काफी सारे अहम ममालिक, अजरबैजान का बॉर्डर है उनके साथ। अब इशू क्या है इस दौरान इस बैठक के अंदर जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें जो ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी इसमें जिसे कहते हैं कि हिस्सा लिया और इसके साथ साथ चाइना कि वहां पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे थोड़ी सी नजर डालेंगे कि एक तो वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के और बड़े पावरफुल आदमी हैं, अगर देखा जाए शी जिनपिंग के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें से एक ताकतवर आदमी का शुमार इनमें होता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो ईरान है, ईरान के भी नाजिमपुर जो है गादिर नाजिमपुर, ये एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है। थोड़ा सा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे क्योंकि चीन और ईरान के साथ, चीन के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात पुराने हैं, ईरान के साथ भी गो के पुराने हैं, लेकिन बीच में से जैसे अप्स एंड डाउन आए और हमने देखा था कि ईरान और
इंडिया के दरमियान भी जो ताल्लुकात रहे हैं बड़े स्ट्रांग रहे हैं, वो चाबहार पोर्ट के हवाले से हो, बंदर अब्बास के हवाले से हो, वहां पर ईरान से ऑयल खरीदने की बात हो, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें इंडिया पेश रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।